एक प्रसंग प्रायः कम लोग जानते हैं। अयोनिज सिद्ध संत श्री कबीरदास जी महाराज, उनको आकाशवाणी ने कहा, करो गुरु रामानंद, श्री रामानंदाचार्य जी के चरणाश्रित हो जाओ। कबीरदास जी ने कहा, वो तो हम मुसलमान के घर में पालित पोषित हुए हैं, म्लेच्छ मानकर हमारा मुंह भी नहीं देखेंगे, चेला कैसे बनेंगे। आकाशवाणी ने कहा, तुम पंचगंगा घाट की सीढ़ी पर लेट जाओ। स्वामी जी भोर में 3 बजे रात को गंगा स्नान के लिए चलते हैं। स्वाभाविक रूप से उस मार्ग पर तुम लेटे रहोगे तो उनका चरण तुम्हारे छाती पर, तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। तो गुरु जी का चरण स्पर्श भी हो गया और उस समय उनके मुख से जो निकले उसे मंत्र मान करके बस दीक्षा मान लेना कि जो मुंह से निकला वही मंत्र है और यही दीक्षा है। बालक कबीर लेट गए और स्वामी जी का चरण पड़ा। स्वामी जी के मुख से निकला, राम 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 राम। बस इसी को मंत्र मान लिया। किसी के ऊपर पैर पड़ गया। कबीर जी ने दूसरे दिन साष्टांग प्रणाम किया। श्री वृंदावन बिहारी। कबीर जी ने द्वादश तिलक लगाए, तुलसी बांधी और प्रेम से भजन कीर्तन करने लगे। कोई पूछता कि तुम तो नीमा नीरू मुसलमान के बालक हो, ये द्वादश तिलक कैसे लगाए हिंदुओं जैसे, तुलसी की कंठी पहनी? अरे बोले, हमने दीक्षा ले ली है। किससे? जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान से। लोग हंसते, देखो कैसा पागल है। अरे बड़े बड़े तपस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों को तो उनका दर्शन नहीं होता, प्रायः पर्णकुटी में बैठकर निरंतर भजन करते हैं। ये म्लेच्छ का बालक इसको कब दीक्षा दे दी? बोले, हम ये थोड़ी कहते आप विश्वास करो, आप मत करो विश्वास, हम तो स्वामी जी के चेला हैं, वो हमारे गुरु जी हैं। बात स्वामी जी तक पहुंच गई। यहां तक तो प्रायः लोग जानते, पर जो हम कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान देकर सुनो। स्वामी जी के पास कबीरदास जी को बुलवाया गया। बालक कबीरदास स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के निकट पहुंचे। बालक तुम्हारा नाम क्या है? गुरुदेव, आपके इस दीनहीन बालक का नाम दासानुदास कबीरदास है। वाह, बहुत सौम्य हो। तुम मुझे गुरुदेव कह रहे हो, मैंने तुम्हें दीक्षा कब दी? कबीर जी ने सारी घटना का उल्लेख किया। आकाशवाणी की आज्ञा से मैं लेट गया और आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ा। आपने कहा, राम 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 राम। इसी को हमने महामंत्र मान लिया। और गुरुदेव, क्या राम नाम से बड़ा मंत्र किसी वेद शास्त्र इतिहास और पुराण में है, किसी तंत्र में है? श्री राम नाम से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या? कहा, बेटा नहीं है। पर यदि नाम में इतनी श्रद्धा है, नाम महिमा में इतना विश्वास है, तो केवल वाणी से बोलने से हम स्वीकार नहीं करेंगे। यदि नाम में इतनी श्रद्धा है तो नाम की महिमा का दर्शन कराओ। महाराज जी, बालक कबीरदास जी ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की पर्णकुटी का स्पर्श कर दिया तो उनके तिनके तिनके से राम 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 राम
करोड़ों करोड़ों नाम प्रकट होने लगे। स्वामी जी ने चिक को अपने हाथ से हटा दिया, दौड़कर बालक कबीर को उठाकर अपनी भुजाओं में भर लिया। बेटा, तुम मेरे सबसे प्यारे लाडले दुलारे शिष्य, तुम मेरे सबसे प्यारे लाडले दुलारे शिष्य हो। हृदय से लगा दिया। नाम महिमा में विश्वास हो जाएगा ना, तो जड़ पदार्थ को भी छू दोगे तो उसमें से भी नाम प्रकट हो जाएगा। श्री कबीर जी कहते हैं, रोम रोम हर ठोर से भाई, रोम रोम हर ठोर से भाई, रंकार रंकार धुनि होए सदाई, रंकार धुनि होए सदाई। जब ये होने लग जाएगा, रोम रोम से हर ठोर से नाम प्रकट होने लग जाएगा, तो राम सिया सबके पितु सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परें दिखाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। नाम सर्वोपरि। हे श्री दाऊ जी महाराज, हम सब जीवों पर ऐसी कृपा करें कि आधा क्षण भी भगवान के नाम के बिना व्यतीत न हो। हमारे रोम रोम से भगवान नाम का प्राकट्य हो, हमारा जीवन सफल हो जाए। नाम